Hi friends, Deep Modi here from Modi Academy. Today we are going to learn about question number 4, 5 and 6 of 13.2 exercise surface area and volume. ठीक है, तो देखो आपने पार्ट 1 देखा होगा. If you have not watched, you can watch part 1 after this video. तो उसमें मैंने आपको समझाया कि क्या होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या होता है टोटल सरफेस एरिया एंड उसका फॉर्मूला कैसे लिखना है. ठीक है, सो इफ यू आर नॉट नोइंग द फॉर्मूला, आई एम गिविंग अ short cut or we can say the short form of the formula, remembering that CSA ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो सिलेंडर पे, मतलब अभी हम लोग CSA ऑफ सिलेंडर, TSA ऑफ सिलेंडर एंड हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ही देखेंगे. ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो इट विल बी 2 पाई r into h होता है. हमारा TSA क्या होगा कि टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई r into क्या होगा h प्लस r हो जाता है. एंड हमारा जो वॉल्यूम होगा ना, तो वॉल्यूम क्या होगा, इट विल बी वी कैन से पाई r स्क्वायर h होता है. ठीक है, देखो इन दोनों का यूनिट क्या आएगा, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर एंड इसका यूनिट क्या आएगा, इट विल बी सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब आ जाएगा. ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना कि सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है एंड वॉल्यूम होता है ना, उसका हमेशा यूनिट क्या होता है, तो कि इट विल बी इन अ मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली. ठीक है, एंड सिलेंडर शेप कैसा होता है, तो क्या आपने टीन ग्लास सब कुछ देखा होगा, तो वो कौन से शेप का होता है, मोस्ट प्रोबेबली सिलेंडर होता है. ठीक, तो ऐसा आपका शेप होगा. इसमें व्हाट इज एच, एच इज अ हाइट एंड व्हाट इज आर, आर इज अ रेडियस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, चलो तो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, द डायामीटर ऑफ रोलर. रोलर क्या होता है, क्योंकि जो वो रोड लेवल करता है ना, आपने देखा होगा कई बार रोड बनता है, वहां कोई बहुत बड़ा मशीन होता है, उसमें आगे सिलेंडर जैसा होता है, मतलब गोल गोल घूमता रहता है, तो वो क्या होता है, रोलर होता है. ठीक है, तो उसमें बोला है कि 84 सेंटीमीटर मतलब उसका डायामीटर है ना, तो डायामीटर इज 84 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, मतलब कि 42 सेंटीमीटर उसका रेडियस हो जाएगा. एंड लेंथ, तो लेंथ क्या है हमारा, लेंथ इज इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, चलो ये से तो होगा. अब हमको बोला है कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस, मतलब कि कंप्लीट रिवॉल्यूशंस करेगा 500, तब जाके पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल हो जा रहा है. ठीक है, रिपीटेशन बोला है कि नहीं किया है हमने. ठीक है, सो कितना बड़ा हमारा जो होगा वो हमारा एरिया होगा फॉर प्लेग्राउंड. ठीक है, तो देखो हम लोग रोलर होता है ना, तो उसका आगे पीछे जो बेस एरिया होता है वो तो नहीं होता है, उसका खाली क्या टच होता है मतलब लैंड को, तो इट विल बी ओनली कर्व सरफेस एरिया. तो पहले तो हम लोग कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं फॉर वन रिवॉल्यूशन. ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे सी एस ए ऑफ वी कैन से रोलर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 पाई आर एच हो जाएगा, उसका मतलब कि 2 इंटू 22/7 एंड इंटू क्या, तो क्या आर हमारा हो जाएगा 42 इंटू एच क्या हो जाएगा हमारा, तो क्या हमको बोला है 120. ठीक है, तो इधर 7 हो जाएगा 6, मतलब कि इधर 44 इंटू क्या, तो क्या 120 इंटू 6 करते हैं तो 720 आ जाएगा, तो इट विल 720. ठीक है, मतलब अब जब इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना, तो हमको क्या मिलेगा, मैन 44 मल्टीप्लाइड बाय 720, इट इज 31680 एंड सेंटीमीटर स्क्वायर बोला है. चलो ठीक है, पर हमको फाइंड किस में करना है, वी डोंट हैव टू फाइंड इन सेंटीमीटर बट मीटर स्क्वायर में करना है. तो हमको ये चीज याद रहना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, मतलब कि 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर स्क्वायर, तो सिंपली इसको डिवाइडेड बाय क्या करना है, हमको 10,000 करना है, मतलब कि 3.168 मीटर स्क्वायर हमारा वन रिवॉल्यूशन का हो जाएगा एरिया. मतलब कि हमने कितना राउंड किया, तो कि टोटल एरिया हो जाएगा 500 टाइम्स किया, मतलब कि टोटल एरिया it will be equals to 3.168 एंड इनटू क्या, तो क्या 500 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा. ठीक है, एंड व्हेन यू आर डूइंग 3.168 into 500 you will be getting answer 1584 and it is in a meter square. मतलब जो हमारा जो प्ले ग्राउंड है या ग्राउंड है, तो उसका टोटल एरिया मेरे को 1584 मिल रहा है. ठीक है, तो ये क्या हो गया, मेरा टोटल एरिया ऑफ माय ग्राउंड हो गया. बट आपको ये कन्वर्जन याद रखना है कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. मतलब जब भी हमको सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में लाना है, तो हमको डिवाइड बाय क्या करना है, तो डिवाइड बाय हमें 10,000 करना है. ठीक है, सो हमने बहुत इजी वे में क्वेश्चन नंबर 4 तो सॉल्व कर दिया. आपको लग बहुत डिफिकल्ट रहा होगा, बट है बहुत इजी, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एज वेल एज द फॉर्मूला
then and only then you can apply. ठीक है, सो आपने अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं दिया है, तो you can watch from the playlist of class 9 surface area and volume basic concept. ठीक है, तो उसमें सारे फॉर्मूलाज आपको एक ही वीडियो में विद इन 15 मिनट्स रिवीजन हो जाएगा. ठीक है, ठीक. ओके, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला हमें, क्या सिलेंड्रिकल पिलर, मतलब हमारे जो घर में पिलर होता है ना, वो हमारा सिलेंडर होता है, बहुत जगह आपने देखा होगा. चलो ठीक है, तो मैं सब पिलर ड्रॉ कर लेता हूँ. ओके, उसके बाद क्या बोला है कि द 50 सेंटीमीटर इन डायामीटर, मतलब हमको बोल दिया है कि डायामीटर इज इक्वल्स टू हमारे पास 50 सेंटीमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर हमारे पास हो जाएगा. एंड हमारे पास हाइट क्या है, तो क्या हाइट इज इक्वल्स टू 3.5 मीटर हो जाएगा. ठीक है, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया, मतलब मेरे को ना जो पिलर है उसको कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है. चलो ठीक है, हमको प्राइस दिया है कि 12.5 रुपीज लूंगा फॉर 1 मीटर स्क्वायर. ओके, सो हमको रेडियस पता है, बट सब कुछ मेरे को मीटर में दिया है, तो व्हाई शुड आई टेक रेडियस एज सेंटीमीटर. सो आई विल बी टेकिंग रेडियस इन अ मीटर, सो इट विल बी 0.25 मीटर हो जाएगा. ठीक है, मतलब अब तो मैं क्या कर रहा हूं, तो कि CSA का फॉर्मूला, CSA फॉर सिलेंडर क्या होता है, इट विल बी 2 π/h हो जाता है, बहुत सिंपल. तो इट विल बी 2 इंटू पाई, मतलब के 22/7 इंटू आर क्या, तो के 0.25 एंड इंटू क्या, तो क्या हमारा h, मतलब के 3.5 हो जाएगा. ठीक है, 7 5 35, भैया 3.5 है नॉट 35, तो इधर क्या आएगा 0.5 आएगा. चलो ठीक है, अब क्या, तो क्या देखो 0.25 होता है ना, उसको मैं 1/4 लिख सकता हूँ, मतलब 2 इंटू 22 इंटू 0.25 को मैं 1/4 एंड 0.5 क्या होता है 1/2 होता है. चलो ठीक है, मतलब 2 एंड 2 कैंसल, तो 22 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमको 11/2 मिलेगा. 11/2 मतलब क्या, क्योंकि इट विल बी, वी कैन से हमारा आंसर आएगा वो 5.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, मतलब हमारे पास टोटल एरिया कितना पेंट करना है 5.5 मीटर स्क्वायर. अब मेरे पास 1 मीटर स्क्वायर पेंट करवाने के लिए मुझे 12.5 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं, तो 5.5 मीटर स्क्वायर के लिए कितने, सो इट विल बी, वी कैन से टोटल कॉस्ट, इट विल बी इक्वल्स टू, हम लोग बोल सकते हैं कि 12.5 इंटू क्या, तो क्या हमारा 5.5 करेंगे तो हमको टोटल रुपीस मिल जाएगा. ठीक है, एंड टोटल रुपीस कितना आएगा, तो क्या व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग 12.5 इंटू 5.5, हमारा जो आंसर होगा वो 68.75 रुपीस हमको आंसर में मिल जाएगा. ठीक है, सो द कैलकुलेशन पार्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड सबसे पहले क्वेश्चन इंटरप्रेट करने का, सीख जाने का. ऑलवेज आई राइट व्हाट इज गिवन डेटा, सो गिवन डेटा लिख दोगे ना, फिर आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, बट गिवन डेटा नहीं लिखोगे तो डिफिकल्टी होगा. एंड आपको डायग्राम रफ में तो रफ में, बट ड्रॉ करना आना चाहिए. ठीक है, सो ये बहुत इजीली हमारा हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे जाते हैं. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी इन अ कमेंट बॉक्स, एंड आपको कैसा लगा वीडियो, you can give your suggestions and inputs in the comment box below and subscribe the channel Modi Academy. ठीक है, अब तक नहीं किया है तो. ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है हमें, सो द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर, मतलब कि हमारा जो 4.4 मीटर स्क्वायर हमको कर्व्ड सरफेस एरिया बोल दिया है. ठीक है, तो हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर, मतलब कि रेडियस भी दे दिया है. चलो बहुत अच्छा है. ठीक है, तो हमको रेडियस दे दिया है कर्व्ड सरफेस पर, हाइट नहीं दिया है. ठीक है, तो एक चीज अननोन होता है ना, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, तो पहले तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, CSA विल बी इक्वल्स टू 2 π/r इंटू एच, मतलब कि CSA क्या होगा, तो कि कर्व्ड सरफेस एरिया विल बी हमको बोल दिया है कि इट इज 4.4 मीटर स्क्वायर, मतलब कि इधर 4.4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. इट विल बी 2 इंटू 22/7 इंटू क्या, तो क्या आर, तो आर मेरे पास 0.7 है, इंटू एच क्या, तो क्या एच हमारे पास हाइट है, वो हमारे पास अभी अननोन है. ठीक है, तो हम लोग देखो क्या करेंगे, तो क्या इधर मैं 2 इंटू 22 करता हूं, मतलब 44, इधर 0.1 हो जाएगा 44, मतलब कि 4.4 इंटू क्या होगा, तो क्या हमारे पास इक्वल्स टू 44 इंटू 0.1, मतलब कि 4.4 इंटू क्या हो जाएगा h, मतलब कि हाइट क्या होगा, हाइट विल बी इक्वल्स टू 4.4 अपॉन 4.4, मतलब आंसर हमारा 1 मीटर आ जाएगा. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल हो गया कि टोटल वी कैन से हाइट ऑफ द सिलेंडर इज, हम लोग बोल सकते हैं 1 मीटर. ठीक है, तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपको लिखना है. प्रॉब्लम सम्स आते हैं तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्वेश्चन आते हैं तो, बिकॉज इट इज मोस्टली आस्क्ड इन 2 मार्कर्स और 3 मार्कर क्वेश्चन.
तो हमेशा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट सब कुछ आपको लिखना है। ओके, सो हमने बहुत इजीली क्वेश्चन नंबर जो 4, 5 एंड 6 है वो भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो दिस वीडियो वाज प्रेजेंटेड बाय मोदी एकेडमी, so you can subscribe the channel Modi Academy for further notifications and updates. Thank you.